जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम स्पेस सेक्टर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गगनयान मिशन के पहले टेस्ट फ्लाइट का क्या नाम रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके पहले टेस्ट फ्लाइट को TVD-1 नाम रखा गया है। ये जान लेते हैं गगनयान मिशन के बारे में। देखिए, गगनयान मिशन के पहले जो टेस्टिंग फ्लाइट है, इसकी जो है सफल परीक्षण 21 अक्टूबर 2023 को किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 4 जो है परीक्षण किए जाने हैं। इसके पश्चात भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 के अंत तक जो है क्या बोलते हैं, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। और अगर जब भारत जो है अपना गगनयान मिशन लॉन्च कर लेगा तो यह दुनिया का चौथा नंबर का देश बन जाएगा जिसने अपना गगनयान सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया हो। इसके पहले 3 जो है कंट्री को देखते हैं जिन्होंने अपना गगनयान मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इसके पहले अमेरिका, चाइना और रसिया, ठीक है, ये तीनों कंपनी ने अपना गगनयान मिशन लॉन्च कर लिया है। तो अगर भारत जो है इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लेता है तो यह विश्व का चौथा देश बन जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट में जो है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो गेमिंग सेक्टर है उसको कमर्शियल बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें स्पेस एक्स कंपनी की, तो देखिए इसका जो स्थापना है सन 2002 में किया गया था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया शहर में है जो कि यूएसए में है। और स्पेस एक्स कंपनी की बात करें तो इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा जो है इस जुपिटर 3 क्या बोलते हैं सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में रहा अकीरा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह एक प्रकार का रेंसमवेयर है। हाल ही में भारत की जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे शॉर्ट में सर्ट इन बोला जाता है, इसने रैंसमवेयर के खिलाफ क्या है कि एक अलर्ट जारी किया था। तो यह काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। ठीक है, तो रैंसमवेयर जो है एक प्रकार का ऑनलाइन थ्रेड है जिसमें क्या किया जाता है कि आपकी गुप्त जानकारियां एकत्रित कर ली जाती है और फिर आपको फिरौती की डिमांड की जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ये जो अकीरा का संबंध रैंसमवेयर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मेथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में चाइना ने दुनिया का पहला मेथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट को है लॉन्च किया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? तो हाल ही में भारत की एक क्या बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी है जिसने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है विकसित किया है, जिसका नाम है आपका स्काईवॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाइए। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट चैट बॉट का जो है हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में, देखिए तो चैट जीपीटी को किसने लॉन्च किया था? तो इसे देखिए ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गीगा जीपीटी के बारे में, एक और होता है आपका गीगा जीपीटी, तो इसे किसने लॉन्च किया था? तो इसे देखिए हाल ही में रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, इसे अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो दोनों मिलकर जो है इसको बना रहे हैं या फिर इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देख लेते हैं निसार के बारे में। तो निसार देखिए नासा और इसरो का एक साझा मिशन है जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस मिशन में क्या किया जाएगा? देखिए क्लाइमेट और बर्फ के द्रव्यमान के बारे में इससे जानकारी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि समुद्र के जो बढ़ते जल स्तर है इसको समझने में मदद मिलेगी। इसे खास तौर के इससे क्या होगा, ग्लेशियर की प्रकृति को समझने में इससे जो है और आसानी हो जाएगी, जिससे यहाँ से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा आजादी सेट 2 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है किस यान के द्वारा किया गया, इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे हाल ही में SSLV-D2 जो है प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
अगर हम बात करें SSLV-D2 प्रक्षेपण यान की, तो इसके माध्यम से जो 3 प्रकार के सैटेलाइट आपको छोड़े गए हैं। एक है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, जेनस 1 और आजादी सेट 2। इन तीनों जो है सैटेलाइट को इसके माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें SSLV की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका जो SSLV-D2 है, इसका पहला सफल परीक्षण है। यह बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत इसरो के द्वारा वन वेब के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसे किस रॉकेट के माध्यम से इसको क्या बोलते हैं लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसे हाल ही में LVM-3 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा इसका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा इसके 40 इंटरनेट सैटेलाइट का लॉन्च है हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा भी किया गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो इसरो के द्वारा LVM-3 रॉकेट के माध्यम से इसके 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें वन वेब कंपनी के बारे में, तो यह ब्रिटेन की एक स्पेस सेक्टर की कंपनी है। यह बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है हाल ही में भूटान में किया गया है। INS-2B की बात करें दोस्तों, तो यह जो है भूटान की एक सैटेलाइट है, जिसे इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये रॉकेट को भी आपको याद रखना है कि इसे PSLV C-54 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था पूछा जाए तो आपको इसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। और सैटेलाइट का नाम पूछा जाए तो INS-2B जो है इसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका नाम देखिए टेरॉन फर्स्ट रखा गया है। अगर आपसे यह पूछे कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा टेरॉन फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन स्पेस के द्वारा स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका उद्घाटन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया है। अगर हम बात करें इन स्पेस की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, जो कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है। और यह क्या करता है कि स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़ी जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसके पास होती है। तो आपको इन स्पेस के बारे में भी जानकारी रखना क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति और उसके उपग्रहों को अध्ययन करने के लिए JUICE मिशन हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इसकी स्थापना देखिए 1975 में किया गया था, और फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इसमें वर्तमान समय में कुल 22 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में केनिया ने अपना पहला जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में IIT हैदराबाद में DRDO के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था, और नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष की बात करें तो देखिए समीर बी कामत वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अगर क्रम पूछ लिया जाता है देखिए दोस्तों, तो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष कार्यरत है वे 14वें क्रम के कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 जो है लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है, या फिर कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाल ही में अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 2025 तक यह अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन, जिसका नाम हेवन 1 होगा, इसे लॉन्च कर लिया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं नासा के बारे में। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है 1958 में किया गया था, और वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में इसके प्रशासक की बात करें दोस्तों, तो बिल नेल्सन वर्तमान समय में इसके प्रशासक के पद पर कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला जो है ग्रह किसे घोषित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाल ही में जो है शनि के 62 नए चंद्रमाओं अर्थात सैटेलाइट की खोज किया गया है, जिसके पश्चात से जो है यह 145 चंद्रमाओं के साथ क्या बोलते हैं सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसके पहले अगर बात करें दोस्तों तो बृहस्पति जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह था। आइए जान लेते हैं शनि के बारे में। तो देखिए शनि जो कहें तो सौरमंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पहले सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, उसके पश्चात शनि का नंबर आता है। और इसका घनत्व की बात करें दोस्तों, यह इसका घनत्व पानी से भी कम होता है। अर्थात क्या है कि जब इसको हम पानी में रख देंगे तो यह पानी में तैरने लगेगा। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में भारत के किस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को टॉप 100 में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस एरावत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जान लेते हैं। देखिए हाल ही में जर्मनी में जो है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, जो कि इसका 61वां संस्करण था। यहाँ पर जो है दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई थी, जिसमें टॉप सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो अमेरिका की जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है टॉप जो है इस सूची में टॉप पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और भारत की बात करें तो देखिए भारत का जो एरावत सुपर कंप्यूटर है इसे 75 रैंक पर रखा गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो देखिए CDC 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1964 में जो है सीमोर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। और इसीलिए सीमोर क्रे को दुनिया का जो है सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे पुणे स्थित सीडेक कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। तो सुपर कंप्यूटर से आपको इतनी चीजें याद रखना है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसे हाल ही में PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और यह सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला जो है सौर मिशन है। यह बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए हाल ही में केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू किया है। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा इसके लिए के फोन को विकसित किया गया है। के फोन की बात करें तो देखिए केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो जाता है। इसके लिए जो है हाल ही में केरल सरकार के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और जो है इंटरनेट सेवा शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को दूर करना है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, राज्य के प्रत्येक नागरिक तक जो है इंटरनेट की पहुंच जो है वो सुनिश्चित किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से इतनी चीजें इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है आपका धवन 2, ठीक है। इसका जो है सी आंसर सही हो जाएगा। हाल ही में हैदराबाद की जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। और इसका यह नाम जो है पूर्व भारतीय वैज्ञानिक सतीश धवन जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा देखें स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें दोस्तों तो इसने नवंबर 2022 में भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट को भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आपका विक्रम एस, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा विक्रम एस, जिसे कि हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम हो जाएगा आपका वरुण, ठीक है। इसे हाल ही में मुंबई की एक क्या बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और इसे खास तौर पे भारतीय नौसेना के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाने वाला है। और इसकी बात करें दोस्तों तो देखिए यह एक बार में 25 किलोमीटर तक की उड़ान जो है आसानी से यह भर सकता है। तो यहाँ से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परम गंगा सुपर कंप्यूटर हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए इसे हाल ही में IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाल ही में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हाल ही में सीडेक कंपनी के द्वारा इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अगर हम परम अन्य जो है सुपर कंप्यूटर की बात करें, देखिए हाल ही में परम जो है शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। जबकि परम पारुल की बात किया जाए दोस्तों तो इसे हाल ही में IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। अगर हम परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो देखिए इसकी जो है शुरुआत 1991 में किया गया था। इसे जो है सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। यह बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रयान मिशन 3 के लिए जो है किस रॉकेट का उपयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए LVM MK3 ये रॉकेट का उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 की बात करें करें दोस्तों, तो देखिए इसरो का यह सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं मिशन है। इसे देखिए 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह जो है 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया क्या बोलते हैं लैंडिंग किया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसमें रोवर के रूप में प्रज्ञान का उपयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर जो है विक्रम लैंडर का उपयोग किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। और इस 23 अगस्त को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा हम बात करें चंद्रयान मिशन 2 की, इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और हम बात करें मिशन 1 की, तो इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कब तक जो है अपना कब जो है अंतरिक्ष दिवस जो है मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए हाल ही में इसको अभी जो है हमने डिस्कस किया है कि भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। कारण क्या है दोस्तों, देखिए 23 अगस्त को क्या बोलते हैं भारत का जो चंद्रयान मिशन 3 है इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लैंडिंग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मून मिशन जो है मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा हाल ही में अपना मून मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कब तक जो है अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेने जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए 2035 तक जो है भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च कर लेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों देखिए 2040 तक जो है भारत जो है चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजने की भी जो है लक्ष्य रखा है। ये बात भी आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। स्पेस सेक्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे हमने सबको यहाँ पर कवर किया है। आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।